हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जाट फैमिली व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं, जिसमें जब कोई लड़की ससुराल को त्याग कर आती है तो उसकी मायके में क्या अहमियत रह जाती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है और वह ससुराल में उसकी छोटी मोटी जॉब भी है प्राइवेट, और उस जॉब का वह अपना एटीट्यूड झाड़ती है अपने ससुराल में, अपने पति को भी अपने सास ससुर को भी, कि मैं तो पैसे कमाऊँ, मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ। और अपने मायके का भी रोब झाड़ती है कि मैं तो पैसे कमाऊँ, मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ। और अपने मायके का भी रोब झाड़ती है। तो शादी के कुछ दिन बाद उनके घर में लड़ाई झगड़े रहने लगे इसी बात के ऊपर। कभी सुबह को टाइम पे ना उठना, कभी सास ससुर का कपड़ों के ऊपर कुछ कहना, कि जैसे शादी के बाद सास चाहे कि भाई बहू साड़ी पहन के घूमे, तो ऐसा वह कहने लगी। लड़की जो थी वह शादी होकर गई, वह कहने लगी मेरे पे एडजस्ट नहीं हो पाता, और भाई मैं किसी की दबाव में नहीं रह सकती बिल्कुल भी। और लड़के को भी उल्टा सीधा बोलने लगी। कुछ दिन बाद हर काम पे मतलब उनके घर में लड़ाई बजने लगी। तो वह साल 6 महीने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होके और अपने ससुराल वालों को भी करके परेशान, वह अपने मायके में आ गई। मायके में आने के बाद ससुराल से तो उसका संबंध खत्म हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके घर में लड़ाई झगड़े तनाव चल पड़े थे। लड़की बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं थी। उसने अपने मायके में और ससुराल में कोई अंतर नहीं पहचाना था, कि मायके में तू आज़ाद थी, तेरे वहाँ माँ बाप थे, लेकिन यहाँ अपने ससुराल में आई, यहाँ तेरी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बने अपने सास ससुर के भी प्रति, अपने पति के भी प्रति। लेकिन वह अपने मायके का रोब झाड़ने लगी अपने ससुराल में। कुछ दिन बाद वह अपने मायके में आ गई, अपने पति को अपने सास ससुर को छोड़ के। तो रहने लगी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन थोड़े बहुत दिन बाद वह नौकरी तो कर ही रही थी, प्राइवेट नौकरी कर रही थी। तो उसकी जो भाभी थी वह कहने लगी कि मैं यूँ काम कर रही, तुम पहले खाना बना लो, सुबह के टाइम की बात है, मैं यूँ काम कर रही, तुम पहले खाना बना लो। अपनी ननद को बोली जो वह छोड़ के आई थी। तो उसने कहा, उस लड़की ने कहा कि भाभी जी काम तो पहले बाद में भी हो जाएगा, पहले हम नौकरी पे जा रहे, हमें ऑफिस जाना लेट हो रहा, पहले आप खाना बना के हमें दे दो, और आपको तो घर में ही रहना, आप ये काम बाद में करती रही हो घर में रहती हुई। तो इतना कहती ही उसकी भाभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और उसे बहुत उल्टा सीधा सुना दिया कि तू तो हम मुझे ताने मार रही घर रहने के, और अपना आप तो छोटी मोटी नौकरी कर रही और मुझे दे रही घर में रहने के ताने, कि मैं तो घर में नौकरानी हूँ और मैं तो घर में ही काम करूँगी। इस बात पे उनके घर में बहस छिड़ गई। अब वह जो भाभी थी उसने उसके भाई के कान भर दिए कि यह तो मुझे बहुत गलत सलत बोल रही, नौकरानी बता रही और मेरे पे सारा काम करवावे, ऊपर से लड़े भी मुझे उलट सुलट बोल रहे। उसने भाई ने जो भाई उसे जब उसकी लड़ाई बजी थी उसके ससुराल में जब लाया था, तो उन्होंने कह कर लाया था कि इसका बाप भी जिंदा है और इसका भाई भी जिंदा है, जब तक हम जिंदे हैं अपनी बहन को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देने की। और वही भाई आज मायके में थोड़े बहुत दिन रहने के बाद जब उसकी पत्नी ने उसके कान भरे, तो वो उन्हें कहने लगा अपना तो तू घर बिगाड़ आई, इवा के तुम्हारा भी बिगाड़ रही यहाँ घर। तो भाई ने भी उसे बहुत उल्टी सुधी सुनाई और लड़ाई झगड़ा उनके घर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इधर जब उसके मम्मी पापा को भी पता चला तो मम्मी पापा भी आए। उसकी मम्मी ने कहा, बेटी तू ऊपर ले रूम में रहने लग, तू जॉब तो कर ही रही है, अपना खर्चा वर्चा सारा अपने आप वहन कर ले, अब हमारे से नहीं होने का। हम अपने घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं देख सकते बिल्कुल भी। मतलब माँ बाप ने भी साथ छोड़ दिया। तो माँ उसे कहने लग रही थी अपनी बेटी को कि जब तू नौकरी करे तो ऊपर ला एक कमरा ले ले, वहाँ रह ले और अपना खर्चा वर्चा सब सहन कर ले। हम अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं देख सकते, हम अपने घर का माहौल खराब नहीं कर सकते। जोन सी माँ हर टाइम उसे फोन करके सलाह देवे थी भी कि
किसी की दाब में ना रहिए, किसी की उल्टी सुद्धि ना सुनिए, ऐसा ना करिए वैसा ना करिए, तुम्हारी लाडली है और हमने ऐसा ना इस तरह ना पाली। तू जौन सी वह ऐसी सलाह देख रही थी, उसने भी उसके गलत टाइम पे साथ छोड़ दिया, जबकि वह गलत नहीं थी। उसने बस अपनी भाभी को इतना ही कहा था कि भाभी जब हम ऑफिस जा रहे तो पहले हमें खाना बना के दे दो, ये आप घर के काम तो बाद में भी कर लियो। इतनी वह गलत भी नहीं थी, लेकिन वह गलत साबित कर दी गई। और आस पड़ोस भी उसे ताने मारे थे कि लड़ झगड़ के अपने यहाँ आ रही है, तो इसकी तो लड़ाई बज रही इसके ससुराल में थे। तो ये सब सुन सुन के उसका जो बाप था वो भी आ गया वहीं कमरे में, जब उसकी माँ उसे कहने लग रही थी कि तू जॉब तो कर रही है, तू ऊपरले कमरे में रह ले। तो उसका बाप आया। उसका बाप बोला कि ऐसा कब तक चलेगा, एक तो ये अपना घर बिगाड़ी आई, ऊपर से हमारा भी घर बिगड़ने लग रहा, घर का माहौल खराब होने लग रहा। ऐसा करते हैं कि इसकी दूसरी शादी कर देते हैं। और मेरे दोस्त का लड़का है, उसकी बीवी मतलब उसकी बीवी की डेथ होगी, उसका एक लड़का भी है, उसके साथ इसकी शादी कर देते हैं। ऐसे कैसे जीवन कटेगा अकेली का। और हमारे पे भी मतलब बोझ नहीं रहने का, पूरी उम्र हमारे पे भी बोझ नहीं रहने का, इसकी भी गृहस्थी चल जाएगी। तो जब लड़की ने अपनी भाभी के भी, अपने भाई के, अपने माँ के, अपने बाप के ऐसे ताने सुन के, ऐसे बोल सुन के जब वह बहुत दुखी हुई और उसने अपने अपने में गलती महसूस करी कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी, अपने ससुराल में सबको उल्टा सीधा बोल के, उनकी बात ना मान के, तो उसने फिर से अपने पति को फोन करा, अपने पति से माफ़ी मांगी और अपने पति को मनाया और दोबारा से उसके ही साथ चली गई। तो लड़की ने बहुत अच्छा करा। लेकिन अगर ससुराल में लड़की पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा अत्याचार हो रहा, कोई मार रहा, पीट रहा या कोई बड़ा अत्याचार कर रहा, तो लड़की को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए ससुराल के खिलाफ। लेकिन अगर ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो थोड़ा सा दब के और थोड़ा सा दबा के अपना गृहस्थी बसा लेनी चाहिए। ससुर जब शादी हो जा तो शादी से पहले जब लड़की अपने घर में रहे तब उसकी बात कुछ और रहे, तब वह बहुत ज़्यादा लाडली रहे, इतना किसी पे फर्क नहीं पड़ता। और जब शादी हो जा तो मायके वाले चाहे कितना भी लाड प्यार कर लें, लाड प्यार भी वे तब तक ही करें जब ससुराल वाले अपनी मतलब लड़का जो उसकी वाइफ है अपनी मर्जी से भेज रहे या बहुत खुशी खुशी आ रही, वह अपने मायके में 10-15 दिन रहने के लिए, तब तक ही ठीक है। ज़्यादातर मायके वाले बहुत ज़्यादा दुखी हो जा जब लड़की आके घर में पड़ जा, लड़ाई झगड़े करके या अपने ससुराल को छोड़ के। तो अपने माँ बाप पे बोझ ना बनो बेवजह अपने ससुराल में लड़ाई करके। जो इज्जत थारी ससुराल में है वह इज्जत शादी के बाद थारी मायके में नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। जितना जायज हो उतना ही वहाँ पर जाओ मायके में, और जितना जायज हो उतना ही दखल अंदाजी दो अपने मायके में शादी के बाद। सबसे पहले जरूरी बात है अपनी घर गृहस्थी संभालो जब आपकी शादी हो चुकी है। थोड़ा सा ससुराल वालों को दबाओ और थोड़ा सा अपने आप दब जाओ तो गृहस्थी अपने आप चल पड़ेगी। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे ये बात समझाने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।